तो चिराग पासवान जी का स्थिति वही है। आज तक ये हमको बताइए 2020 से लेकर आज तक कभी उसने तेजस्वी यादव के खिलाफ में बोला है? कभी लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ में बोला है? यूपी में चुनाव लड़ा, बंगाल में चुनाव लड़ा, झारखंड में चुनाव लड़ा, लेकिन मोकामा में तो मदद किया था। मदद करने से क्या, उसके मदद करने से क्या होगा? दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। हाँ, दिल टूट गया, परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई। और एक रहमान कवि कहे थे कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहमान फाटे दूध को मथे न माखन हो। चाचा भतीजे की लड़ाई केवल महाराष्ट्र में ही नहीं चल रही है, बल्कि बिहार में भी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों चाचा भतीजा के बीच में कुछ इसी तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं, उनसे बात करते हैं। पारस जी, चिराग पासवान ने आज चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती थी, तो आपने पटना में मनाया और चिराग पासवान ने हाजीपुर में मनाया, और वहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। आप वहां के सांसद हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम अपने बड़े भाई स्वर्गीय पासवान जी की जयंती थी। सबसे पहले तो मैं दिल्ली में मनाया सुबह में, फिर कैबिनेट की मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग के बाद मैं 3:30 बजे यहाँ आया और यहाँ मैं जयंती में मनाया। हमारे दल के 5 सांसद, विधान पार्षद और काफी हजारों संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे, जबकि हमारा पूरे देश में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पासवान जी की जयंती मनाई गई। जहां तक चिराग पासवान जी का सवाल है, तो चिराग पासवान जी से पूछिए कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, जब हमारे बड़े भाई साहब राज्यसभा में चले गए, वो सीट मिला हाजीपुर लोजपा के कोटा में, तो उन्होंने मुझसे बुला के कहा कि पारस तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। आप तो निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारे तीनों भाई में क्या संबंध था। राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, राम लक्ष्मण भरत 3 भाई थे हम लोग। तो मैंने कहा कि भैया हम बिहार सरकार में मंत्री हैं, आप मुझको छोड़ दीजिए, आप चिराग को लड़ा दीजिए, भाभी जी को चुनाव लड़ा दीजिए, ये बात सही मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं। आप उस समय बिहार में मंत्री थे? हाँ, हम पशुपालन मिनिस्टर थे बिहार में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 77 से लेके आज तक हाजीपुर की मैं सेवा किया हूं, हाजीपुर हमारी माँ है, हाजीपुर ने मुझको पहचान दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे नहीं रहने के बाद भी मेरा जो अधूरा सपना है उसको तुम ही पूरा कर सकते हो, क्योंकि 77 से लेकर आज तक तुम प्रत्येक घर को, प्रत्येक वर्कर को जानते हो। तो मैंने कहा कि भैया आप तो मेरा प्रमोशन नहीं करके डिमोशन करने जा रहे हैं, हम बिहार सरकार के मंत्री हैं, हम दिल्ली जाके करेंगे क्या? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ ली, हमारी बात को मानो। तब उनकी बात को कौन काटता, हम तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा, चिराग के नाम पर कहा कि नहीं, ऐसे भी चिराग जमुई से सांसद है, तो तुम लड़ो। फिर हम लोग जाके नॉमिनेशन किए। आपको याद होगा, आप थे या नहीं थे, मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि मैं चुनाव लड़ना हाजीपुर से नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और ये मेरा प्रमोशन है, मेरा डिमोशन हो रहा है। तो इस बात को प्रेस मीडिया ने बहुत उछाला कि पासवान जी के थी, पारस जी तो नॉमिनेशन ही चुनाव हार मान लिए। लेकिन फैक्ट ये था, देखिए, पिता पुत्र का संबंध था, लेकिन राम और लक्ष्मण भाई का भी संबंध था, और कहीं कहीं पिता पुत्र से अधिक अधिकार होता है भाई का, अब जान लीजिए। पुत्र से ज्यादा भाई का। हाँ, और उसका उदाहरण मैं हूं। 69 में जब बड़े साहब अलौली से विधानसभा के सदस्य हुए, और जब वहां से फिर 77 में जेपी मूवमेंट के बाद जब हाजीपुर से सांसद चुने गए, तो उन्होंने मुझको बुला कहा, हम उस समय सर्विस में थे, उन्होंने मुझको बुला कहा कि पारस तुम अलौली से चुनाव लड़ो मेरे स्थान पर। मैंने कहा कि भैया हम राजनीति में नहीं हैं, हम उसमें हम कमीशन की तैयारी कर रहे थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो नहीं, मेरा आदेश है। तो मैं अलौली से चुनाव लड़ गया 77 में,
और मैं वहां से चुनाव जीत भी गया और 7 बार अलौली से मैं विधानसभा का सदस्य हुआ, 1 बार राज्यसभा का सदस्य हुआ, 4 बार बिहार सरकार के मंत्री हुए, फिर बड़े साहब के आदेश से हाजीपुर से लड़े, फिर दिल्ली गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो उस समय चिराग पासवान क्यों नहीं लड़ा था? यदि उतना वो प्रिय पात्र था तो हाजीपुर से क्यों नहीं लड़ा था? और जब पहली बार जब लोकसभा का सदस्य बना चिराग पासवान जमुई से, तो आपको भी पता होगा, हाजीपुर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े साहब एक बहुत बड़ा हॉल बनवाए हुए थे गेट के बगल में। जितना भी गरीब गुरबा लोग जाता था हाजीपुर का, खास करके पासवान समुदाय के लोग, पूरे बिहार से लोग जाता था, उसका इलाज पासवान जी करवाते थे, 1000-2000 रुपया भी देते थे, खाना की व्यवस्था करते। जैसे सांसद बना वो पूरा मकान को तोड़वा दिया, मकान को तोड़वा करके वहां फूल बगीचा लगा दिया और आदेश निकलवा दिया कि 5 पैसा के बाद 12-13 में कोई नहीं आएगा। तो इस ढंग से तानाशाही व्यवस्था उसमें है। ये तो ठीक है कि मंत्री जी कि उनको उस समय वो जमुई से लड़े, पिछली बार आप हाजीपुर से लड़े, लेकिन अब जबकि चिराग पासवान ने हाजीपुर में ऐलान कर दिया है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। पहले चिराग पासवान से आप पूछिए कि तुम जमुई क्यों छोड़ा? जमुई की जनता ने पूरी विश्वास और निष्ठा से तुमको वहां का सांसद बनाया, फिर जमुई के लोगों को तुम क्यों छोड़ के हाजीपुर आ रहे हो? और हाजीपुर से लड़ोगे तुम किस पार्टी से लड़ोगे? पासवान जी अपने भाषण में कहा करते थे, आप तो पुराने आदमी हैं, कि रोड पर वही जानवर मरता है जो फैसला नहीं लेता कि हम बाएं जाएं कि दाहिने जाएं। तो चिराग पासवान जी का स्थिति वही है। आज तक ये हमको बताइए, 2020 से लेकर आज तक कभी उसने तेजस्वी यादव के खिलाफ में बोला? कभी लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ में बोला? और वो दोनों तरफ बात हो रही है, उधर भी बात हो रही है, एनडीए में बात हो रही है। एनडीए गठबंधन में उसकी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन जैसे कल शर्त रख दिया, आज अखबार में आया है कि हमको चाहिए लोकसभा का सीट, हमको आज फैसला करना चाहिए कि विधानसभा का सीट कितना मिलता है। तो ऐसे गठबंधन नहीं होता है भाई साहब। और हाजीपुर लड़ना है तो हम चैलेंज करते हैं, उसको कहा हाजीपुर लड़े, मैं खुद लड़ूंगा और हाजीपुर की जनता फैसला करेगी। आप भी लड़िएगा? मैं तो लड़ूंगा ही, मेरा तो अधिकार है, हम तो वहां के सांसद हैं। वो जमुई छोड़ के आवेगा, हम तो वहां के सांसद, हम तो लड़ेंगे ही। और हाजीपुर की जनता फैसला करेगी कि हाजीपुर के हित में कौन उम्मीदवार है, किसका कर्म भूमि है। हम तो चैलेंज करते हैं कि आवे, कोई मुझको आपत्ति नहीं है। एक बात बताइए कि एनडीए में तो आप हैं, आप तो मंत्री हैं, तो एनडीए में ही चिराग पासवान का क्या उनकी बातचीत हो रही है क्या? वो भी सुन रहे हैं कि वो भी एनडीए में आएंगे? एकदम गलत न्यूज है, गलत न्यूज है। मैंने आपको पहले कहा ना कि वो दिग्भ्रमित हैं, न एनडीए में है न यूपीए गठबंधन में। उन्होंने कहा कि अभी हम किसी गठबंधन में नहीं। परसों तरसों का बयान आया है चिराग पासवान का कि मैं किसी गठबंधन में नहीं हूं, मैं पूरा बिहार घूम रहा हूं, जब चुनाव का समय आएगा तो मैं फैसला लूंगा कि मैं किस गठबंधन में जाऊंगा। वो तो खुद बोल रहे हैं जी। ठीक है, रामविलास पासवान जी का अपना लेगेसी था और एक पार्टी उन्होंने बनाई, उसमें 2 धड़े हो गए हैं। तो आपके हिसाब से ये बताइए कि जो जनाधार की बात जहां तक होती है वो किसके पास है? हमारे पास जनाधार है। आप उसका उदाहरण देख लीजिए। जब बिहार में 2 जगह उपचुनाव हुआ, तारापुर में हुआ और कुशेश्वर स्थान में हुआ। तारापुर चिराग पासवान जी के संसदीय क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है। वहां जब चुनाव हुआ तो चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को दिया, उनके उम्मीदवार को वोट आया 5100 वोट, जबकि लोकसभा के चुनाव में उसको वोट आया था वहां से 70,000 और वहां उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। हम लोग एनडीए गठबंधन के कैंपेन में गए थे, हेलीकॉप्टर से गए थे। उसी तरह से कुशेश्वर स्थान में जाकर देखिए, कुशेश्वर स्थान में उसने अपने परिवार के लोगों को उम्मीदवार बनाया, वहां भी उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, 5000 वोट आया। तीसरा आप देखिए, जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो हमारा उम्मीदवार भूषण कुमार जी थे हाजीपुर से, वो रात भर घूम के चारों तरफ से वो क्या कि आरजेडी के उम्मीदवार को वोट दो, आरजेडी के उम्मीदवार को वोट दो। उसकी बात कोई पासवान नहीं माना। उतना ही नहीं, फिर अभी औरंगाबाद में एमएलसी का चुनाव था तो उसने अपने जिलाध्यक्ष को उम्मीदवार बनाया, कोई ठाकुर उसका जिलाध्यक्ष है, और वहां सबसे अधिक वोट एमएलसी के चुनाव में पासवान समुदाय का है। उसके उम्मीदवार को कितना वोट आया? आपको 18 वोट आया। तो फिर कैसे पासवान को नेता होगा जी? यूपी में चुनाव लड़ा, बंगाल में चुनाव लड़ा,
झारखंड में चुनाव लड़ा। लेकिन मोकामा में तो मदद किया था। मदद करने से क्या, उसके मदद करने से क्या होगा? उसके मदद करने से क्या होगा? जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। यदि आप इतना सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता होता, वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जीत गए? बंगाल में क्यों नहीं जीत गए? झारखंड में क्यों नहीं जीत गए? अखबार लिख दिया वहां कि नोटा से कम वोट आया चिराग पासवान को। लिखा है कि नहीं लिखा? तो देखिए, फिल्मी हीरो है। तो फिल्मी हीरो का पर्दा पर कुछ अलग बयान होता है, पर्दा से हटके कुछ अलग होता है। हम लोग तो फिल्मी हीरो है नहीं, हम लोग तो जमीनी नेता है, जिन 77 से लेकर अभी तक राजनीति किए हैं। चटाई पर सोए हैं, चटाई पर स्कूल गए हैं, खल्ली से दीवार पर लिख के पढ़े हैं, सर्दी भी देखे हैं, गर्मी भी देखे हैं, गरीबी भी देखे हैं, अमीरी भी देखे हैं, जेल भी गए हैं, भूखे भी रहे हैं, एसी गाड़ी में भी घूमे हैं। तो वो टेक्निकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज है। वो तो सोना के चम्मच लेकर पैदा लिया है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में जो चचा भतीजा की लड़ाई हो रही है, शरद पवार, अजीत पवार, और आपके बीच में जो तनातनी चल रही है, दोनों को एक ही जैसा देख रहे हैं कि अलग? एक जैसा कैसे दिखेगा? हमारे पास तो हमारी पार्टी है, 6 सांसद में हम 5 सांसद एक साथ हैं, वो अकेले हैं। तो लड़ाई कहाँ? हमारा ओरिजिनल पार्टी है, हमारी पार्टी है। हम पासवान जी की विरासत को बचा के रखे, पार्टी हमारी टूट जाती, खत्म हो जाती। हमारी पार्टी है, हम रहेंगे। अब वो चिराग पासवान जी कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे वो समझे। लेकिन आप रामविलास पासवान जी के भाई हैं, चिराग पासवान उनके बेटे हैं, तो जनता क्या, आपके जो वोटर है वो क्या किसको विरासत के रूप में देखेंगे? विरासत के रूप में जिसको देखे, अब देखे नहीं कि तारापुर के चुनाव में क्या हुआ, कुशेश्वर स्थान के चुनाव में क्या हुआ, हाजीपुर में एमएलसी के चुनाव में क्या हुआ। ये शरद पवार और अजीत पवार में जो हो रहा है, उसमें अजीत पवार क्या मानते हैं आपको? देखिए, शरद पवार अजीत पवार का मामला इशू कुछ और है, यहाँ का इशू और है। शरद पवार और अजीत पवार का मामला अभी 2-4 दिन पहले हुआ, हमारे यहाँ तो 2 वर्ष पहले हुआ, 2 वर्ष से भी बेसी हो गया। जून में हमारी पार्टी अलग हुई थी और ये जुलाई शुरू हुआ, तो इसलिए दोनों का इशू अलग अलग है। अच्छा, उस समय जो पार्टी टूटी थी आपकी, तो कौन इसके लिए उस समय कहा जा रहा था कि जनता दल यू ने तोड़वाया कि बीजेपी ने तोड़वाया? एक बात जान लीजिए हाजी, ने जनता दल ही तोड़वाया ने बीजेपी तोड़वाया। चिराग पासवान खुद पार्टी को तोड़ने में उनका हाथ रहा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि उसने क्या किया। पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष था, मुझको हटा दिया। किस कारण से हटाया जी? चाचा को हटा दिया, फादर को हटा दिया। ठीक उत्तर प्रदेश वाली स्थिति हो गई। और आप ऐसा कभी सुने हो कि एक व्यक्ति जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वही व्यक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी अध्यक्ष हो, और वही व्यक्ति संसदीय दल का नेता भी हो, और वही व्यक्ति बिहार जैसे स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष भी हो? ये गिनीज बुक में नाम लिखने लायक बात है कि एक व्यक्ति 4-4 पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हुआ है जी। तो पार्टी किसने तोड़ा? पार्टी उसने तोड़ा। हम लोग की क्या राय थी? हम लोग की राय थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो हम लोग सभी सांसद थे, 6 में 5 सांसदों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, विधानसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ो। क्योंकि उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन और अध्यक्ष वही था, उसने डिसीजन लिया कि नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं सपना अपना देख लिया होगा बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार जीता। वो उम्मीदवार 10 दिन के बाद पार्टी छोड़ के चला गया। उसने कहा कि चिराग पासवान कौन है, मैं नहीं जानता हूं, और भी जाके जदयू ज्वाइन कर लिया। तो ये देखिए कि एक व्यक्ति 4-4 पद पर रहेगा तो पार्टी किसने तोड़ा? 5 सांसद हम लोग थे, 5 सांसद की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ें। उनकी अकेले राय हुई कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो पार्टी टूट गई। बहुमत का राज है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में तानाशाही व्यवस्था नहीं चलेगा, हिटलरशाही नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल ये कि क्या भविष्य में कहीं कोई संभावना नजर आ रही है कि चाचा भतीजा फिर एक हो जाएंगे, फिर लोक जनशक्ति पार्टी बन जाएगी? जैसे आज आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, तो कभी लगता है संभावना? जी नहीं, नेवर नेवर नेवर। देखिए, दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है
तो दिल नहीं जुटता है। दिल टूट गया। हाँ, दिल टूट गया, परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई। और एक रहमान कवि कहे थे कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहमान फाटे दूध को मथे न माखन होए। जब दूध फट जाता है तो कितनों उसको मथिएगा तो वो मक्खन नहीं होगा। इसलिए बात वहीं पर समाप्त हो गया। चिराग अलग है, हमारी पार्टी अलग। चलिए, तो ये थे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो कि बता रहे थे कि जो रिश्ते हैं, रिश्तों में जब दरार आ जाती है, जब गांठ पड़ जाता है, तो फिर से उसको जोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और उसी प्रकार इनका कहना है कि आने वाले भविष्य में भी इस तरह की कोई संभावना नहीं है कि चाचा भतीजा फिर से एक हो जाए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।